जी हाँ फ्रेंड्स, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि सॉन्ग चाचा अपने और योंगजी के लिए कपल ब्रेसलेट खरीदती है। उसके बाद वो सब लोग सनराइज़ देखने के लिए बीच के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कोच सबको बताते हैं कि सनराइज़ को देखते हुए हम जो भी विश करेंगे वो विश ज़रूर पूरी होगी। फिर वह सबको विश करने का बोलता है। फिर सब लोग अपने लिए विश करना स्टार्ट हो जाते हैं। लांतियान आंखें बंद करके वही सब कुछ सोच रहा होता है। जब सोंग चाचा ने उसको कहा कि हाँ, मुझे लगता था कि हम दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। वहाँ सोंग चाचा और योंगजे भी सनराइज़ को देखते हुए अपने लिए विश करते हैं। विश करने के बाद सोंग चाचा योंगजे से पूछते हैं कि तुमने क्या मांगा, जिस पर वो कहता है कि जैस जो तुमने मांगा वही सेम मैंने मांगा। सोंग चाचा कहती है अच्छा तो बताओ मुझे, जिस पर योंगजे कहता है यही कि हम सब बिल्कुल पहले की तरह हो जाएं, मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड ना रहूं और तुम लांतियान के साथ रहो। इस विश पर सोंग चाचा एक अजीब सा फेस बनाती है और कहती है हाँ सही कहा। और फिर सोंग चाचा वहाँ से खामोशी से चले जाती है। जावियान सोंग चाचा को रोकती हुई पूछती है क्या हुआ सोंग चाचा, तुम्हारी योंगसे से लड़ाई हुई है क्या। लांतियान भी ये बात सुनकर मुड़कर देखता है। जावियान कहती कि मुझे फीलिंग आ रही है कि तुम दोनों का जल्द ही ब्रेकअप होने वाला है। तभी जियांगशी को वहाँ पड़ा ब्रेसलेट दिखता है जो कि सोंग चाचा ने अपने और योंगजे के लिए लिया था। वो उठाकर कहता है ये तो वही ब्रेसलेट है जो सोंग चाचा ने तुम्हारे और अपने लिए लिया था। योंगजे से पकड़ लेता है और कहता है ये सोंग चाचा ने खरीदा था, जिस पर वो कहता है हाँ हाँ। योंगजे उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और सोंग चाचा की तरफ देखने लगता है। फिर सीन चेंज होता है, हम सोंग चाचा को देखते हैं जो कि चल रही होती है और सोच रही होती है कि योंगजे गलत नहीं है, वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है, उसके पास पूरा पूरा राइट है तुमसे ब्रेकअप करने का। उसके बाद हम देखते हैं कोच सबको बता रहे होते हैं कि आज हम ऑस्ट्रेलियन स्विमिंग क्लब में जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ का कैप्टन योंगजी का फ्रेंड है। इसलिए हम इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। जिस पर सब कहते हैं यस सर। तभी वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन स्विमिंग क्लब के मेंबर्स आते हैं और योंगजी से हेलो हाई करते हैं। वहाँ का एक मेंबर योंगजी से कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आओगी उस लड़ाई के बाद, लेकिन तुमने अपना कमबैक दिया। हमें फील हो रहा था कि वो शायद योंगजी को चैलेंज कर रहा है। योंगजी कहता है कि उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आफ्टर ऑल मैं ईस्टर्न फ्लाइंग फिश। इस बात पर सब हंसने लगते हैं। फिर योंगजी उन सब से लांतियान को इंट्रोड्यूस करवाता है। कहता है कि ये लांतियान मेरा बेस्ट फ्रेंड, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। जिस वो कहता है ओह अच्छा, जो कि अभी तुम्हारा रिसेंट चैलेंजर है। योंगजी मुस्कुराता है। लांतियान कहता है कि मैं बस इसे ओवरटेक करना चाहता हूँ और स्माइल करता है साथ में। और फिर योंगजे उसके साथ कोच को इंट्रोड्यूस करवाता है कि इनसे मिलिए, मेरा कोच है। जिसमें वो कहता है अच्छा अच्छा यही वो पागल है। जिस पर योंगजे उसे इशारा करता है। कोच उसे हैंडशेक करता है और योंगजे को कहता है बहुत अच्छी प्रमोशन की है तुमने मेरी। और साथ ही कोच लांतियान की तरफ इशारा करके कहता है कि इसकी भी बहन बहुत पागल है। और वो सब लोग हंसने लगते हैं। तभी दूर बैठी लाशन की आँख खुल जाती है और वो कहती है मुझे किसने आवाज़ दी। वो अपने ऑफिस में बैठी होती है। फिर उसे याद आता है कि कोच तो ऑस्ट्रेलिया है, भला वो मुझे कैसे आवाज़ दे सकता है। और फिर वो कहती है कि उसे मुझे मिस करना चाहिए था। और फिर लाशन कोच को कॉल करने लगती है। दूसरी तरफ वो सब लोग जॉगिंग कर रहे होते हैं। तभी कोच को कॉल आती है। वो जॉगिंग करता करता रुक जाता है और उन सबको बोलता है कि तुम लोग चलो आगे। कॉल अटेंड करके कहता है कौन, जिस पर लाशन कहती है इट्स मी ब्यूटीफुल लाशन। कोच तो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। लाशन कहती क्या हुआ, तुम क्या कर रहे थे। जिस पर कोच कहता है मैं क्या कर सकता हूँ। वो कोच को जग कह के कॉल कट कर देती है और कोच भी उसे पागल कहकर वापस जॉगिंग में चला जाता है। कोच उन सबका ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ कंपटीशन करवाता है, रेसिंग कंपटीशन। फिर सब लोग एक जगह बैठ जाते हैं। योंगजे के पास उसी का फ्रेंड आता है और कहता है कि तुम मेरी टीम में क्यों नहीं आ जाते। जिस पर योंगजे मुस्कुराता है और कहता है ऐसी बातें मत करो, हम क्यों ना एक मिक्स स्विमिंग कॉन्स्टेंट करें। जिस पर वो कहता है कि तुम हार जाओगे। योंगजे कहता है कि हम इम्प्रूव करेंगे, मैं अभी भी यहीं हूँ। जिसको कहता है ठीक है मिलते हैं दोबारा। फिर योंगजे कोच के साथ मिक्स स्विमिंग कॉन्टेस्ट के बारे में बात करता है और कहता है कि हमें अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। बाकी के टीममेट्स खामोश होते हैं। कोच कहता है कि हमें ज़रूर जाना चाहिए और हमें योंगजे को थैंक यू बोलना चाहिए, जिसने हमें इतना गुड चांस प्रोवाइड किया। हम इस तरह अपने लिए और मज़ीद अच्छे ओपोनेंट्स ढूंढ सकते हैं, कोई जीते या हारे। सबसे इम्पॉर्टेंटली हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। हमें जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, जाओ और तैयारी पकड़ो। वो सब लोग जाने लगते हैं। लांतियान वहीं बैठा होता है। जियांगशी से कहता है चलो ना। लांतियान योंगजी के पास आकर कहता है
वैसे हमें इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। तुम्हें इतना शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमें इस्तेमाल कर रहे हो। योंगजी कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इसे एज अ एक्सपीरियंस ही लेंगे। बेशक हम हार जाएं, लेकिन हमें एक्सपीरियंस होगा और हम इससे मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तुम्हारा ये फैसला हमें एक्सपीरियंस दिलाने के लिए हमें हार्म कर सकता है। हम में से बहुत से लोग इसे हैंडल नहीं कर सकते। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम सोंग चाचा को देखते हैं जो कि किचन में खाना बना रही होती है और जावियान उसके पास खड़ी होती है। जावियान सोंग चाचा को कहती है कि तुम पागल हो क्या, तुम उन सब के लिए खाना बना रही हो, तुम्हें सिर्फ लांतियान के लिए खाना प्रिपेयर करना चाहिए और खामोशी से सिर्फ उसे ही खाना देना चाहिए। वो ज़रूर सोचेगा कि चाचा की योंगजी से फ़ाइट हुई है, उसे कंफर्ट चाहिए होगा, है ना। जिससे सोंग चाचा कहती है क्या तुम ड्रामों में एक्टिंग करती रही हो। जिससे जावियान कहती है कि अगर मैं कर रही होती तो यकीनन मैं बहुत फेमस होती। खैर वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में अपनी जंग को जारी रखो योंगजी के साथ, समझ गई ना। जिसे सोंग चाचा कहती है कि तुम अभी तक सिंगल क्यों हो। जिस पर जावियान कहती है कि गॉड ने मुझे टैलेंट दिया है पर उन्होंने मुझे गुड मैन नहीं दिया। तभी वहाँ पर जियांगशी की आवाज़ आती है और वो कहता है एंजल मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। और उसकी आवाज़ सुनकर जावियान कहती है कि गॉड ने मुझे एक पागल इंसान दी है। इस बात पर सोंग चाचा मुस्कुराती है। वो उन सबको कहती है कि तुम सब मुझे थके हुए लग रहे हो और उनको ड्रिंक देती है। जावियान एक ड्रिंक का ग्लास पकड़कर सोंग चाचा को देती है और कहती है तुम इसे लांतियान को दो। सोंग चाचा मना कर देती है और जावियान उस ग्लास को लांतियान को देते हुए कहती है कि सोंग चाचा ने मुझे कहा है कि ये लांतियान को दे दो। लांतियान सोंग चाचा की तरफ देखता है और सोंग चाचा वहाँ से चलने लगती है। योंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है मेरा ग्लास कहाँ है। जिस पर अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से चले जाती है। फिर हम शाम का सीन देखते हैं। लांतियान गार्डन में खड़ा होता है। सोंग चाचा उसके पास आती है। लांतियान मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं सो नहीं पा रहा, हम थोड़ी वॉक कर लेते हैं। जिसे सोंग चाचा कहती है मैं भी सो नहीं पा रही। वो मुड़ने लगती है। लांतियान कहता है चाचा लेट्स बी फ्रेंड्स, मेरा मतलब हम दोस्त बन सकते हैं। तुम उसे अपने ऊपर प्रेशराइज मत करना, जो मैंने कहा सिर्फ इस बारे में सोचना। सोंग चाचा कहती है ठीक है। दूसरी तरफ योंगजे सोंग चाचा को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक साइड से सोंग चाचा आते हुए दिखाई देती है। वो हंसता उसे बुलाने लगता है। तभी उसके पीछे लांतियान देखकर वो खामोश हो जाता है और वो साइड पर छुप जाता है। वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं। उन दोनों को देखने के बाद योंगजे अपने बाजू देखता है और कहता है कि शायद उसने ये ब्रेसलेट लांतियान के लिए ख़रीदा हो। तभी वो इस ब्रेसलेट को उतार देता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कोच सबको बता रहा होता है कि आज हमारा जेम्स टीम के साथ मैच है। 4 मिनट्स 100 m मिक्स्ड रिलेस रेस है। लोगों को अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। हम हमारी टीम से 4 लड़कों को भेजेंगे, योंगजे, लांतियान, जियांगशी एंड गुआजेन। तुम लोगों को अटेंशन देनी चाहिए टीम वर्क के लिए इन द रिलाय प्रोसेस। ट्राई योर बेस्ट, ओके। सब कहते हैं ओके। फिर कोच कहता है तुम चारों ट्रेनिंग के लिए रुक जाओ और बाकी सब मेरे साथ लैंड ट्रेनिंग के लिए चलो। योंगजे उनके साथ ट्रेनिंग प्लान बनाता है। फिर वो लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। योंगजे जैसे पानी की तरफ देखता है उसकी आंखों को कुछ होता है। वो अपनी आंखों को दबाने लगता है। जियांगशी कहता है तुम ठीक हो ना योंगजे। जिस पर योंगजे कहता है मैं अपना ख्याल रख लूँगा, डोंट वरी। योंगजे कहता है तुम सब प्रैक्टिस करो और वहाँ से चला जाता है। जियांगशी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर कुछ नहीं बोलता वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गुआनजी कहता है इसके साथ क्या मसला है, क्या ऐसा होता है टीम वर्क। दूसरी तरफ योंगजे सड़क पर चल रहा था। तभी उसकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है। वो सोचता है कि काफ़ी टाइम से ये ठीक थी लेकिन ये फिर से स्टार्ट कैसे हो गई है। और फिर वो कहता है चाचा मुझे क्या करना चाहिए। वो सोंग चाचा को मिस कर रहा होता है। वो जैसे रिजॉर्ट पहुंचता है आगे से देखता है कि सोंग चाचा अपना बैग पैक करके वहाँ से जा रही होती है। सोंग चाचा कहते हैं कि तुम जल्दी आ गए। जिस पर योंगजे कहता है तुम कहाँ जा रही हो। सोंग चाचा कहती है मैं जा रही हूँ। योंगजे कहते हैं अभी। जिस पर सोंग चाचा कहती है हाँ, मैंने सोचा कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों को स्केयर वन पर लाना चाहते हैं तो बेहतर है कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, इससे पहले कि सब कुछ बहुत बुरा हो। हमें एक एंडिंग की ज़रूरत है। हर चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया योंगजे। ये सब कहकर चाचा वहाँ से गुजरने लगती है तो सोंग चाचा का हाथ योंगजे पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। योंगजे कहता है प्लीज़ मत जाओ। वो अपनी चेस्ट पर हाथ रखता है और कहता है चाचा रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।